और पीएम मोदी ने कार्यभार संभाल लिया है। पीएम मोदी ने कार्यभार संभाला और ये बड़ी खबर इस वक्त की, पीएमओ में पदभार ग्रहण कर लिया है। नरेंद्र मोदी ने पीएम पद का कार्यभार ग्रहण किया और तीसरी बार कार्यभार ग्रहण किया है। नरेंद्र मोदी ने पदभार संभालने के बाद पहला फैसला भी सामने आया। नई सरकार के साथ एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी हैं। किसान निधि की फाइल पर हस्ताक्षर किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम किसान निधि की 17वीं किश्त जारी की गई। किसानों का हित हमारी प्राथमिकता, प्रधानमंत्री ने कहा। शपथ के साथ ही एक्शन में मोदी सरकार। आज शाम को मोदी कैबिनेट की पहली बैठक होगी। शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। तमाम नए मंत्री कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे। अमित शाह से मिले हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह को बधाई दी है। सरकार गठन के बाद पहली मुलाकात है। नितिन गडकरी से भी योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा से भी मिले हैं योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद सीतामढ़ी से सांसद देवेश चंद्र ठाकुर भी पटना लौट आए हैं। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि बिहार में जो विकास का काम हुआ है उसका असर जनता पर हो रहा है। इसके साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के सवाल पर देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। नहीं, देखिए, ये पहली बार हुआ है कि जाति समीकरण छोड़कर मुझे लड़ाया गया और मुझे विजयश्री मिली है। धन्यवाद आदरणीय नीतीश कुमार जी को। और उनका ये प्रयोग सफल रहा। ये दिखाता है कि उन्होंने विकास जो कराया है बिहार में उसका असर पूरे जनता पर होने लगा है। यही कहना है मुझे। विपक्ष के लोग कह रहे हैं सर कि इस बार नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में है, तो बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और जो चीनी मिल वगैरह बंद है उसको खुलवा देना। हाँ, निश्चित रूप से ये तो डिमांड है, जनता दल यूनाइटेड का डिमांड है। मुझे उम्मीद है सफलता मिलेगी। बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता शरण कुमार ने पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल को लेकर खुशी जताई है। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि बिहार पिछड़ा हुआ है, उन क्षेत्रों में अधिक ध्यान दिया जाएगा जो क्षेत्र पिछड़े हैं। वैसे इलाकों को विकसित बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई सरकार काम करेगी है और देश और तेजी से प्रगति करेगा, विकास करेगा। और जिन क्षेत्रों में बिहार पीछे है, पिछड़ा हुआ है, उन क्षेत्रों पर विशेष तौर पर, और सिर्फ बिहार नहीं, देश के जो अन्य राज्य पिछड़े हैं, जो विकसित प्रदेश के श्रेणी में अभी तक नहीं आए हैं, उनको विकसित प्रदेश की श्रेणी में लाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी और देश में जो नई सरकार तीसरी बार बनी है वो काम करेगी। नई सरकार से जुड़ी बड़ी खबर है। आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है जिसमें संसद के सत्र पर प्रस्ताव आ सकता है। 18 से 21 जून तक संसद सत्र संभव है। सदस्यों को इस दौरान शपथ दिलाई जाएगी। स्पीकर का भी चुनाव हो सकता है। सदन में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। 18 और 19 जून को शपथ ग्रहण की कार्यवाही पूरी की जा सकती है। 20 जून को स्पीकर का चुनाव हो सकता है तो 21 जून को सदन में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। और बिहार में विधानसभा उपचुनाव की घोषणा। रुपौली सीट पर उपचुनाव होने हैं। 10 जुलाई को मतदान होगा। 13 जुलाई को नतीजे आएंगे। बीमा भारती के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई थी। देश भर में 7 राज्य की 13 सीट पर उपचुनाव होने हैं। गांडे की नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन आज शाम 5 बजे विधायक पद की शपथ लेंगी। 5 बजे झारखंड विधानसभा में उन्हें पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने गांडे विधानसभा सीट से जीत हासिल की है। कल्पना सोरेन ने बीजेपी के दिलीप वर्मा को मात दी और 26,483 मतों से जीत दर्ज की। कयास लगाए जा रहे हैं कि शपथ ग्रहण के बाद पार्टी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। रांची से बड़ी खबर है। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई की जाएगी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया था, काउंटर एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया गया था। ईडी शपथ पत्र के जरिए अपना जवाब सौंपेगी। 8.86 एकड़ जमीन से घोटाले से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। शिक्षा विभाग ने नियम बदल दिए हैं। बेस्ट शिक्षक और एचएम को अवार्ड मिलेगा। निरीक्षण व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए गए हैं। अब जिला स्तर पर निरीक्षण के रोस्टर तैयार होंगे। रोस्टर की निर्धारित अवधि 3 महीने की होगी और निरीक्षण के दौरान अधिकारी शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति की गणना अब मोबाइल ऐप से होगी।
नीट प्रवेश परीक्षा के खिलाफ नई याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल हुई है। पूरे मामले की एसआईटी जांच की मांग की गई है। 5 मई को यह परीक्षा जो हुई थी उसे रद्द करने की मांग है। दोबारा परीक्षा कराने की मांग हो रही है। काउंसलिंग पर भी रोक की मांग की गई है। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जम्मू आतंकी हमले को लेकर बड़ी खबर आई है जहां पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला किया था, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। करीब 12 आतंकियों ने घुसपैठ की थी। आतंकवादियों ने मदद भी ली थी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। आतंकी संगठन टीआरएफ से मदद ली गई। खुफिया एजेंसी और भी जानकारियां जुटा रही हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर के रियासी में शिवखोड़ी जा रही तीर्थयात्रियों की बस पर रविवार को आतंकवादी हमले में 10 लोगों की मौत हो गई। 32 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रियासी की एसएसपी मोहिता शर्मा के मुताबिक शिवखोड़ी गुफा तीर्थस्थल से कटरा लौट रहे श्रद्धालुओं की बस संदिग्ध आतंकवादियों ने गोलीबारी की। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों के ठिकाने के बारे में पता लगाया जा रहा है। बस कल शाम करीब 6:10 पर राजौरी की सीमा से लगे रियासी इलाके के पौनी इलाके में शिवखोड़ी से कटरा जा रही थी। तभी से तीर्थयात्रियों की बस को आतंकवादियों ने निशाना बनाया। बस ड्राइवर ने अपना कंट्रोल खो दिया और बस खाई में जाकर गिर गई। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने रात 8:10 तक सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया। इस पूरी घटना को लेकर रियासी की एसएसपी मोहिता शर्मा की तरफ से ताजा अपडेट सामने आया है। एसएसपी का कहना है कि 5 टीम जांच कर रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ड्रोन की मदद ली जा रही है और इस घटना को लेकर पहले से कोई इनपुट नहीं था। ये ड्रोन्स जो हैं वो लगाए गए हैं। साथ ही साथ हमने 5 टीम्स बनाई हैं जो कि जितने भी एडजॉइनिंग फॉरेस्टेड एरिया हैं उनको कोम करते हुए अलॉन्ग विद द वीडीजी मेंबर्स जो हमारे हैं उनके साथ हम लोग कोमिंग ऑपरेशन करते हुए यहाँ यहीं पे आके सारे के सारे कंक्लूड करेंगे। जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर आतंकवादियों ने रविवार को हमला किया। इस हमले को लेकर जेडीयू ने दुख जताया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने इसे आतंकियों की कायराना हरकत बताते हुए जल्द कार्रवाई की बात कही है। नीरज कुमार ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। वैष्णो देवी जाने के क्रम में मां भगवती के दरबार में जहां श्रद्धालु हाजिरी लगाते हैं वहां इस ढंग की आतंकियों द्वारा दुस्साहसिक कार्रवाई निश्चित रूप से दुखद, पीड़ाजनक और मर्मांतक है। आतंकियों का कमर टूटे और आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। वहीं हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार की दमदार शुरुआत हुई है। सेंसेक्स पहली बार 77,000 के पार पहुंचा है तो वहीं निफ्टी ने भी रिकॉर्ड कायम किया है। निफ्टी 23,400 के नए स्तर पर खुला है। रांची से बड़ी खबर, नगड़ी से रांची पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 5 पीएलएफआई उग्रवादी गिरफ्तार किए गए हैं। एरिया कमांडर भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। उग्रवादियों के पास से 2 पिस्टल जब्त किए गए। उग्रवादियों से पूछताछ जारी है। एसपी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। आरा से बड़ी खबर है, जहां छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बहीरो गांव में छात्र की हत्या हुई है। छात्र के सिर में गोली मारी गई है। छात्र की हत्या से सनसनी है। नवादा थाना इलाके की घटना सामने आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि बहीरो गांव स्थित गैस गोदाम के पास बूधन पासवान के बेटे साहिल कुमार उर्फ भोला की हत्या की गई। मृतक छात्र के पिता बूधन पासवान ने बताया कि रविवार की रात साहिल 8 बजे गांव के ही 3-4 लड़कों के साथ मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गोटहुला गांव में यज्ञ देखने गया था। वहां जाने के बाद मोबाइल पर करीब 10 बजे रात तक उससे बात भी हुई। इसके बाद कोई बात नहीं हुई। सब फरार है सर। हाँ, सब फरार, कोई ये नहीं है। सबके मोबाइल स्विच ऑफ है, सब फरार है यहाँ से। आप लोगों को शक उन्हीं लोगों पर? जी दोस्तों 100% सर। रूल के साथ में था। उसका गाड़ी पकड़ा हुआ है। बॉडी के बगल में उसका गाड़ी खड़ा था। उन लोगों के साथ उसका कुछ विवाद हुआ था पहले? कुछ जानकारी हुई आपको? ना सर, अभी तो हमको इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, क्या विवाद था क्या विवाद नहीं था। वैशाली से बड़ी खबर है, जहां झाड़ी में युवक की लाश मिली है। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका है। यूसुफपुर में युवक की लाश मिली है। पोखर किनारे झाड़ी से शव बरामद किया गया। लालगंज के जलालपुर की घटना है। 6 जून से उमाकांत पासवान उर्फ तरबूजा लापता था।
बताया जा रहा है कि उमाकांत पासवान उर्फ तरबूजा कमालपुर गांव का रहने वाला था। ग्रामीणों का कहना है कि 6 जून की शाम वो घर से अचानक निकल गया, इसके बाद वापस नहीं लौटा। घर नहीं लौटने से परिजन परेशान हो गए, खोजबीन की और उसके बाद उसकी लाश मिली। घर वालों का आरोप है कि प्रेम प्रसंग में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। इसका नाम उमाकांत कुमार उर्फ तरबूज था। इसके पिताजी का नाम नरेश पासवान, ग्राम कमालपुर। और समाज के सभी लोग लगभग यहाँ उपलब्ध हैं और लोग अभी इंतजार में हैं कि प्रशासनिक तौर पर जो लोग भी आते हैं आगे का कार्रवाई क्या होगा। तारीख को हम लोग पूरा छानबीन किए, 8 को पूरा 7 को आवेदन दिए थाना पर जाकर, लेकिन उस दिन FIR नहीं हुआ। 8 को FIR हुआ और उस दिन से थाना से बस संपर्क में कर रहे से हम कर रहे हैं, कानून कार्रवाई अपना कर रहे हैं। हम लोग कानून के दायरे चलने वाले लोग हैं। अभी मालूम चला सुबह में से बॉडी ईसोपुर चौड़ में थी, झाड़ी के पोखर के ऊपर झाड़ी में मिला है, रखा हुआ है। ये कमालपुर गांव है बगल में, यहीं का एक लड़का गुम हो गया था 6 तारीख को। इसकी सूचना थाना को दी गई थी, हम लोग उस पर प्राथमिकी दर्ज करके अनुसंधान कर रहे थे। आज सूचना मिली कि डेड बॉडी मिला है, हम लोग डॉग बुला करके देख रहे हैं और कांड का उद्भेदन करेंगे। मुजफ्फरपुर में सकरा थाना क्षेत्र के मछई गांव में 13 मई को हुए ठेकेदार मनोज राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक 18 कट्ठा के प्लॉट को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। मनोज कुमार को एक महिला ने इस जमीन की रजिस्ट्री की थी। वहीं दूसरी बहन ने पिता से अपने नाम पर रजिस्ट्री कराई थी। ऐसे में मनोज इस जमीन में बाधक बना हुआ था। इसके बाद सुपारी देकर मनोज की हत्या कराई गई। पुलिस ने आरोपी बहन के साथ 4 लोग को गिरफ्तार किया। आगे की कार्रवाई जारी है। इस घटना में 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक पिस्टल, एक मैगजीन, जिंदा गोली, घटना में उपयोग किया गया मोटरसाइकिल और अपराधियों द्वारा पहने गए चप्पल एक जोड़ी बरामद किया गया है। जमशेदपुर पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, जहां पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। नगर पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने बताया कि आरोपी से 2 अवैध देसी पिस्टल और कारतूस समेत एक कार जब्त किया गया है। मिली कि एक i10 कार में सवार होकर 2 अपराधकर्मी बारेडी से हुरलुम की तरफ जा रहे हैं। तो इस सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस उपाधीक्षक नगर और थाना प्रभारी बिरसा नगर के नेतृत्व में एक छापामारी टीम का गठन किया गया। इस टीम द्वारा जब बिरसा नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहरदा बस्ती में चेकिंग की जा रही थी, तो ये गाड़ी जब वहां पहुंची तो इनको रोकने का जब प्रयास किया गया तो गाड़ी को छोड़कर दोनों अपराधकर्मी भागने लगा। जब दोनों अपराधकर्मियों को खदेड़कर पकड़ा गया और उनकी तलाशी ली गई तो दोनों के पास से कमर में एक देसी पिस्टल और उस लोडेड पिस्टल जिसमें 2 कारतूस थे बरामद किया गया। बिहार में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। स्कूल में कई बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। बच्चों के बेहोश होने की खबरें आ रही हैं। फिर उठी है गर्मी की छुट्टी की मांग और 10 दिन की छुट्टी देने की मांग की गई है। शिक्षकों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। सीएम नीतीश से पहल की गुहार लगाई जा रही है। अब तक 100 से ज्यादा बच्चे और शिक्षक बेहोश हो चुके हैं। शेखपुरा में भीषण गर्मी की वजह से स्कूल में पढ़ाई कर रहे बच्चे बेहोश हो जा रहे हैं। इतनी भीषण गर्मी है कि पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आज से सभी स्कूल खुल गए हैं, लेकिन गर्मी इतनी है कि बच्चे बेहोश हो जा रहे हैं। बरबीघा के कई स्कूल का यही हाल है। बच्चों के बेहोश होने से स्कूल में अफरा तफरी की स्थिति हो गई है। बच्चों के अभिभावकों की ओर से भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूल बंद करने की मांग उठने लगी है। गर्मी बहुत पड़ रही है और कुछ बच्चों का तबीयत भी खराब हुआ, तो हम लोग इसको वापस घर भेज दिए, भाई घर चले जाओ। और इतनी गर्मी पड़ रही है कि बच्चे बढ़िया से पढ़ भी नहीं पाते हैं। उपस्थिति भी कम है, बच्चों की उपस्थिति भी काफ़ी कम है। छपरा में भीषण गर्मी के बीच डायरिया का प्रकोप लोगों को परेशान कर रहा है। यहां रिविलगंज प्रखंड के वार्ड संख्या 15 में 100 से ज्यादा लोग डायरिया की चपेट में आ गए हैं। डायरिया से 3 लोगों की मौत हो गई है। गंभीर रूप से बीमार 15 से ज्यादा लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोगों का आरोप है कि नल जल योजना के पानी के प्रदूषित होने से इलाके में डायरिया का प्रकोप बढ़ा है। स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया है कि मरीजों की हालत खतरे से बाहर है। और नल जल का पानी जो है हम लोग पी रहे हैं वो 15 वाट का, वो उल्टी और पैखाना हो रहा है और 2-3 आदमी डेथ कर गया। 3 आदमी? हाँ। जांच वाँच हुआ है? इलाज कराया? इलाज हुआ।
जांच भी हुआ है। अभी तक 17 से 18 मरीज आ चुके हैं और लोग आ रहे हैं और सबका ट्रीटमेंट चल रहा है। वार्ड में भर्ती किया गया है, सबका ऑन ट्रीटमेंट। स्थिति क्या है? सब लोग अभी स्टेबल हैं, कोई सीरियस ऐसा क्रिटिकल कंडीशन नहीं है। किस एरिया से सर आए हैं पेशेंट? अभी सब रिबिलगंज से आए हैं। सब लोग पेट खराब और लूज मोशन वोमिटिंग करके इस तरह। महाराष्ट्र में मानसून ने दस्तक दे दी। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। रायगढ़ और सिंधुदुर्ग में हो सकती है मूसलाधार बारिश। इसके अलावा ठाणे, रत्नागिरी, पुणे और सतारा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। बारिश से मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के अन्य जिलों में मानसून के दस्तक देने के साथ ही भारी बारिश का दौर शुरू हो गया। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां भारी बारिश के बाद पूरा शहर पानी पानी हो गया। मुंबई और उसके पड़ोसी इलाकों में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश हुई, जिससे पारा नीचे आ गया और वहां के लोगों को गर्मी और उमस भरी मौसम से राहत मिली। लेकिन मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सड़कें समंदर में तब्दील हो गईं और लोगों को घुटने तक पानी में डूबकर आना जाना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश के बीच 3 जगहों पर रास्ता धंसने से मुंबई अहमदाबाद हाईवे पूरी तरह से ठप पड़ गया, जिसके बाद हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लगने लगी और देखते देखते हाईवे पर लंबा जाम लग गया। हालांकि रास्ता खोलने के लिए स्थानीय प्रशासन जानकारी मिलते ही जुट गया। मूसलाधार बारिश की वजह से मुंबई के विक्रोली में बड़ा हादसा हुआ है। तेज बारिश के चलते स्लैब गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। इसमें एक 10 साल का छोटा बच्चा भी है। बेतिया से बड़ी खबर है, जहां 112 पुलिस टीम के साथ हाथापाई हुई है। एक मामला को सुलझाने टीम गई हुई थी। 1 घंटे तक टीम को बंधक बनाए रखा गया। हाथापाई की गई। एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई में पुलिस से जुटी हुई है। रामनगर के बभनी गांव की घटना सामने आई है। पटना के गर्दनीबाग थाने में घूसखोरी का एक वीडियो वायरल हुआ है और इस वायरल वीडियो में सादे लिबास में एक पुलिसकर्मी थाने के कैंपस में ही रुपए लेते नजर आ रहा है। उसके साथ 2 लोग पहले बातचीत करते दिखते हैं। इसके कुछ देर बाद एक व्यक्ति उसे रुपए देता दिखता है। रुपए लेने के बाद तीनों वहां से निकल जाते हैं। जो व्यक्ति घूस लेता नजर आ रहा है, उसकी पहचान गर्दनीबाग थाने के सिपाही सुंदरम के रूप में हुई है। और चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।